हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ और थोड़ी सी तबीयत सेट होने के साथ। थोड़ी सी तबीयत, हाँ यार थोड़ी सी तबीयत, बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया, हाथों में से सेक काफ़ी हद तक कम हो गया। तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रेयर करने के लिए, प्यारे प्यारे मैसेज छोड़ने के लिए, जिन्होंने मुझे सच में बहुत हील किया, बहुत खुशी दी। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मेरी फ़िक्र की कि निदा आपी कहाँ है, इतने दिन से आपकी रीडिंग नहीं आ रही। थैंक यू सो मच उन सब के लिए। वो लोग जो मेरी रीडिंग पे आज नए आए हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो एंड तक बने रहिएगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कोई नया चेंज आने वाला है, क्या पर्सन लौट के आने वाले हैं, या कहीं आपका रीयूनियन होने वाला है, या पैचअप होने वाला है, या आप इमिग्रेशन या आप मुल्क से बाहर जाने वाले हो, या ज़ियारत करने वाले हो, उम्रा पे जाने वाले हो, मजहबी मकामात पे जाने वाले हो, या फिर आउटिंग के लिए कहीं घूमने फिरने जाए। देखते हैं कि क्या बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाले 7 डेज़ में आने वाला है, या फिर एकदम गुप छुप हो के कमरे में छुप कर रूहानियत की तरफ जाने वाले, आखिर आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिन में होने क्या वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यानी कि नेक्स्ट वीक या आने वाले 7 डेज़ की रीडिंग है। आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि टॉपिक क्या है, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है। नहीं होती तो सिर्फ 2 किस्म के लोगों के लिए नहीं होती, एक अंडर 18 जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, और दूसरे सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, ठीक है जी। बाकी चलते हैं रीडिंग की तरफ। दुआ में शामिल होने के लिए, जो कि मेरा एक तरीका है कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दुआ करती हूँ। और आप सबको जिस तरह के मैं कहती हूँ, अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने दीन के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके हाथ फैला लीजिए। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो ठीक, नहीं होना तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आगे करके आप रीडिंग पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर 40 आमीन हो जाएं तो दुआ कबूल होती है। किसकी आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए तो नीचे आमीन ज़रूर लिखे जाया कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, दुआ की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलेंगे कि टॉपिक क्या रहने वाला है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए ही गाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सकी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, बहुत ज़्यादा रोज़ी देने, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, अपनी हलाल की हुई बातों से हराम बातों को मुझ पर से बेपर्दा करते, जिस ज़राए से अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत मेरी हिफाजत फरमा, जिस तरह रसूलों की मदद मेरी मदद फरमा दे, जिस तरह तूने में 1,24,000 पैगम्बरों को हदायत फरमाई, इस तरह हमारी हदायत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता देती हूँ, तेरे रहमान होने का, तू अर्हमुर्राहिमीन है, तू अर्हमुर्राहिमीन है, तू अर्हमुर्राहिमीन है। अपना रहम और करम हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सदक़े में ये मुहर्रम का महीना है, कुर्बानियों का महीना है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपका दीन, आपका इस्लाम बचाने के लिए पूरे ख़ानदान कुंबे को कुर्बान कर दिया, मौला हमें भी उसी जज्बे से सरशाद फरमा दे। मौला जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा के हमें भी अपना पक्का सच्चा हुसैनी बंदा बना दे, हुसैनी ग़ुलाम बना दे। मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद से बचाया, हमें आतिश हसद, आतिश दज्जाल, प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल के सदक़े में हमें ज़ोरे दज्जाल की हसद से बचा ले, आतिश जहन्नुम से बचा ले, आतिश बरज़ख से बचा। खालिक मालिक, जिस तरह आपने हज़रत इस्माइल को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, मौला हमें शहादत हुसैनी से अता फरमा दे। मौला जिस तरह आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल के मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी है। मेरे खालिक मालिक, हमें हर किस्म की नाउमीदियों से, मायूसियों से, गुनाहों से, परेशानियों से दूर फरमा के कामयाबी कामरानी अता फरमा दे, हमें रूहानी मार्फत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, मौला हमें भी सफ़ीना हुसैनी और फ़ातिमी अता फरमा दे, हमें लश्कर हुसैनी में शामिल फरमा दे। मेरे ख़ालिक में, जिस तरह तूने बीबी मरीम की गैबी वसीले से मदद फरमाई, मौला इसी तरह हमारे भी गैबी वसीलों से मदद फरमा दे, हमारी हर मुश्किल और परेशानी को ख़त्म फरमा दे, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत और मनो सलवा उतारा, मौला हमें भी हक हलाल की रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे लिए वसाइल बना दे। मौला जो लोग परदेश जाके कमाना चाहते हैं उनके लिए आसान असबाब बता दे, जो घरों में यहाँ पे बिज़नेस पाकिस्तान में रह के, अपने मुल्कों में रह के, अपने घरों के पास, अपने शहरों में रह कर बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दिया। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग
तलीम के सिलसिले में या इमिग्रेशन के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दिया। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत मूसा की उम्मत के लिए समंदर में 12 रास्ते बना दिए, मौला हमारे 12 इमाम 14 मासूमीन का वसीला वास्ता देकर तुझे सदका मांगती, हुसैन के नोके सेना पर शहादत का कलमा पढ़ते हुए हुसैन की शहादत का सदका मांगती, अली अकबर के शेरों का सदका होती, कासिम की मेहंदी का सदका होती, सुगरा के अरमानों का सदका मांगती है। मेरे मौला फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता दे के सदका मांगती, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के मांगती। मौला हमारे जिसने हाथ फैलाए इन सब की दुआओं पर कबूलियत की। मौला हर किस्म की दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियों को ख़त्म फरमा के 14 के वसीले से 14 रास्ते हम पर भी खोल दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत हम पे अपना रहमो करम फरमा दिया। मेरे ख़ालिक में हर बे औलाद को बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिकस्ता पहलो, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई जोली के सदक़े में साहिब औलाद कर दे, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बेटियां अता फरमा दे। मेरे ख्याल में हर बच्चे को कामयाबी कामरानी अता फरमा दे, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कोई किसी इमिग्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या जो कोई जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू दे के अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। हर बच्चे को हुसैनी गुलाम बना दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पक्का सच्चा मोहम्मदी उम्मती बना दिया। मेरे खालिक को मालिक जिस तरह तूने करबला से शाम जाने वाली बीबियों की मदद फरमाई, उनके सब्र का वास्ता देती, उनको जिन्होंने ताज़ियाने खाए, रसन बंधे, जिन्होंने तमाचे है, जिनकी चादरें छीनी गई, उन बीबियों की चादरों के सदक़े में हर मुसलमान लड़की की चादर के पर्दे की हिफाजत फरमा और उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे, जो लोग बेघर है सीराने शाम के सदक़े में हर बेघर को किराए पर रहने वालों को उनका अपना घर दिलवा दे। मेरे खालिक को मालिक जो लोग जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई, मौला उनके नसीब खोल दे, जिन्हें लव मैरिज करनी है हज़रत यूसुफ और बीबी ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह फरमा दे। मौला जिन लोगों की शादियाँ डिले हो गई, बीबी खतीजा तो कुबरा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे खालिक में जो माँ बाप अपने औलाद की बदतमीज़ियों की वजह से परेशान है, उनकी औलादों को फरमा बरदार बना दिया। मेरे खालिक को मालिक जहाँ जहाँ दुनिया में जो कोई मर्द या औरत परेशान है, मौला फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया। मेरे खालिक को मालिक जो लोग बेजुर्म मसीह हैं उन्हें रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे खालिक को मालिक जिसके दिल में जो जायज़ आ जाए तो उनको कबूलियत की मोहर लगा दे। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक हर किसी के दिल में कोई ना कोई हाजत ज़रूर है जिसे मैं नहीं जानती तू जानता, जिसने मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाई हैं। मेरे खालिक मालिक प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में उन सब की अरीज़ों को मैं आपकी बारगाह में रखती हूँ। मौला उन अजीज़ों को कबूलियत की मोहर लगा दे। मौला हम सब को नमाज शब पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। मौला हुसैन की शहादत पे हम सब को रोने की गिरिया करने की तौफीक अता फरमा दे। ठीक उसी तरह जैसे हज़रत याकूब ने ज़िंदा यूसुफ पे रोने का मातम किया, मौला इसी तरह हर मुसलमान को मौला हुसैन के मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे मौला हुसैन के गम में रोने की तौफीक अता फरमा और उनकी मार्फत अता फरमा, करबला की मार्फत। जो लोग हज उम्रा ज़ियारत या अपने दीन के मुताबिक मजहबी मकामात पे जाना चाहते हैं, मुझ समेत उन सब को हज उम्रा ज़ियारत की तौफीक करने की सादत नसीब फरमाए। मेरे खालिक मालिक मुझे अरबाइन की ज़वारी नसीब फरमा दे। जो लोग अरबाइन की ज़वारी के लिए दुआ गो है, मौला उन सब को मौला हुसैन की ज़वारी नसीब। मौला करबला की सरज़मीन का मौज़ा दिखा। मौला करबला वो सरज़मीन है जहाँ पे 1,24,000 पैगम्बर ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं और दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। मौला मुझे करबला की वो मार्फत अता फरमा जो कि मैं नहीं जानती, 12 इमाम 14 मासूमीन जानते हैं। मेरे खालिक मालिक आपको वास्ता है अपने प्यारे महबूब का, हुसैन के नोके सिना पे पढ़ते कलाम का, नन्हे से अली असगर के जलते हुए झूले का, गाजी अब्बास के कटे हुए बाजों का, अली अकबर की जवानी का, शबी पैगंबर मौला अली अकबर की जवानी का, मौला हसन की शबी कासिम के सेहरों का, मौला हर किसी की झोली को खुशियों से भर दिया। मेरे खालिक मालिक मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दिया। मेरे इल्म और मार्फत के दया हम पर खोल दे। मुझे रूहानी मार्फत अता फरमा, मुझे बरज़ख का इल्म अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक
मुझे मुझे रूहानियत और नूरानियत अता फरमा दे। मेरे कल्ब को नूर व मुनव्वर रोशन कर दे। मौला मुझे ऐसा बना दे कि जब रोज़े क़यामत मेरे तेरे सर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ताज रखा जाए तो मैं उसको उठाने के काबिल हूँ। मेरे किरदार को इतना मजबूत कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जाने कि ऐसी होती है मोहम्मद की ग़ुलाम, ऐसी होती है मोहम्मद की उम्मत, ऐसे होते हैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ है। मेरे खालिक मालूम मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमा दे। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता, जिसके लिए मांगा वो भी अता कर, जिसके लिए नहीं मांग सकी उसे भी अता कर। मौला इस वक्त जिसके हाथ खुले उसकी झोलियों को हुसैन के नोके सीना पर पड़ते कलाम के सदक़े में, जलते हुए झूले के सदक़े में, अली अकबर की जवानी के सदक़े में, सुगरा के अरमानों के सदक़े में, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिकस्ता पहलू में पैरों में आने वाली सूजन के सजदों के सदक़े में हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। हमें वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दे, जिस इमाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बदला लेने के लिए जो है मेरे खालिक आपके मेरे खालिक में मेरे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा सत श्री अकाल, ढेर सारी दुआएं। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने ना सिर्फ मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अब तक बने हुए हो, मुझे आगे शेयर करते हो, मेरे चैनल को मेरी वीडियो को आगे शेयर करते हो और मुझे हील करने के लिए मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। अब यहाँ तक आप आ चुके हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले 7 डेज़ यानी कि ये नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले पॉजिटिव आप हो चुके होंगे, आमीन कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप लोग पूछते थे पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, तो भाई यहाँ पे ऊपर मेरा व्हाट्सएप चल रहा होता है, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी चल रही होती है, आप दोनों पे टेक्स्ट करके अपने पेड रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे से रीडिंग लेते हैं तो खुदारा आप ज़रा नीचे आके थोड़ा सा दूसरों को कमेंट कर दिया करें। मेरे जैसे बुद्धू लोग जो कमेंट दे के रीडिंग करवाते हैं उन्हें पता चल जाए कि निदा आपी रीडिंग कैसे देती हैं या कैसे सेटिस्फाइड करती हैं, आप मेरे से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो अपना एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर शेयर किया कीजिए, सुनने वालों को देखने वाले को भी अच्छा लगता है और इस तरह डिवाइन फैमिली भी बड़ी होती है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आने वाले 7 दिन के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक रुक के चीज़ें हो रही हैं, काम आपकी ट्रेन चल तो रही है लेकिन बीच में अटक जाती है। क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है? निदा आपी आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? यार आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। बुखार में कमी तो नहीं है, यानी कि थोड़ी बहुत कमी है लेकिन बस ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स बताएं कि आने वाले 7 डेज़ में क्या होने वाला है। निदा आपी 5 कार्ड लेंगी आज? जी हाँ, 7 डेज़ की रीडिंग है तो कोशिश यही करूँगी कि 5 कार्ड्स ही लिए जाएं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या आना। ये रीडिंग आपको बता दूं कि सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं होती, लेकिन बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो भी जाती है। जिनके साथ रेजोनेट हो तो नीचे आके क्लैरिफाई ज़रूर किया कीजिए, क्लेम ज़रूर किया जी। फाइटिंग की एनर्जी आ गई है और उसके नीचे क्या देखें आ गया जी, टर्निंग इन। कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर सिफली इल्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन फ़ाइटिंग भी हो रही है। तो देखते हैं फ़ाइटिंग किस चीज़ की है। कि ये फ़ाइटिंग मैं टैरो से भी क्लियर करूँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप समाज से लड़ रहे हो। इनोसेंस, फ्रेंडलीनेस, ड्रीम और पास्ट लाइफ कनेक्शन। वाओ, यहाँ पे क्लैरिफाई ये हुआ है। पहले तो इन कार्ड्स को ही मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे ये नज़र आता है कि आने वाले 7 दिन में आप बहुत ज़्यादा एक तो ड्रीमी हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। वैसे भी आगे अमावस की रात ब्लैक नाइट आ रही है तो जज्बात बहुत ज़्यादा उभरेंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग तन्हाई पसंद हो जाओगे, कमरों में अलग चले जाओगे, किसी को अपने पास देखना पसंद नहीं करोगे, उड़ के पड़ोगे। चिड़चिड़ापन मुझे आप में आता हुआ नज़र आता है। कोई कुछ भी कहेगा तो आप उससे लड़ पड़ोगे, भाई मेरे मामले में बोलो मत, मेरे मामले में ऐसे ना करो, वैसे ना करो, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आप गलत भी कर रहे होगे, कोई आपको ठीक भी गाइड करेगा देन तब भी आप उसके साथ लड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। एक तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाओगे, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे।
गुस्सा बहुत शदीद आने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने आप से भी लड़ोगे। आप अपने दिलो दिमाग में लड़ रहे हो, कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो लेकिन उस पर ले नहीं पा रहे, कहीं आप किसी को छोड़ना चाह रहे हो पर छोड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हो कहीं वो ठीक तो नहीं। फिर दिल कहता है ठीक है, दिमाग कहता है नहीं, दिमाग कहता है ठीक है, दिल कहता है नहीं। फिर आप जब अपने आसपास का लुकआउट देखते हो, ऑल अराउंड देखते हो कि क्या हो रहा है, तब आपको लगता है कि नहीं यार, फिर कभी आपको आपका प्यार बहुत ज़्यादा याद आएगा, काश मेरा पर्सन मेरे साथ होता या मुझे अपने पर्सन के साथ होना चाहिए था। यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ से बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसमें सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन निकल के आया दोनों लोगों के लिए। ये दोनों लोगों के लिए रीडिंग है, पास्ट लाइफ वालों के लिए भी, सोलमेट वालों के लिए भी और ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी। अगर कोई इंडियन देख रहा है, हिंदू देख रहा है, नॉन मुस्लिम देख रहा है, तो ये बता दूं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है और ये आपकी लाइफ में जुड़े रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के साथ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और ब्लैक मैजिक भी कोई अच्छा खासा मैजिक है, कोई छोटा मोटा मैजिक नहीं है। रिमूव करवाना चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपको कैसे टैकल करना है। और जो मुस्लिम है उनको बता दूं कि ये अज़लों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आपकी लाइफ में मुझे कोई न्यू पार्टनर आता हुआ नज़र आता है, और कुछ लोगों के लिए जो पास्ट लाइफ में गया हुआ पर्सन है वही लौट कर वापस आता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, आप उसी को लेकर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो। शायद आप उससे शादी करना चाह रहे हो, शायद आप उससे ये चीज़ सुनना चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे। आप खुद से कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, आप ये चाहते हो कि हम बेशक दो अलग कंट्री से आते हैं, हम बेशक दो अलग रिलीजन से आते हैं, हम बेशक दो अलग फ़िकाबाजी से आते हैं, फ़िके से आते हैं, लेकिन हम देखा जाए तो देखने में, बात करने में सेम है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने पर्सन को या फिर आप अपने गुजरे हुए वक्त को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे। आप जैसे कि लास्ट रीडिंग में अगर आपने देखा तो लास्ट रीडिंग में भी ये आ रहा था कि आप रिकंसाइल करो, आप अपने रिमूव क्लिनजिंग टू द पास्ट आया था कि अपने पास्ट को क्लिनज करो। तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग अपने पास्ट को क्लिनज करने की कोशिश करें कि आप अपनी ज़ात में लड़ोगे कि मुझे अपने अंदर से कौन सी गंदी आदतों को छोड़ना और कौन सी नई आदतों को अपनाना है, और कौन सी चीज़ें आपको एडिटेट कर रही हैं आप उनको छोड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में से बहुत से लोग, अगर किसी चीज़ की एडिक्शन होती जा रही थी, मुझे आप उस एडिक्शन से निकलते हुए भी नज़र आते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है। यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए नए फ्रेंड्स बनते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वक्ती तौर के लिए आएंगे, ये हमेशा के लिए, ये लॉन्ग टर्म टाइम के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आने वाले। ये जस्ट आपका हैंड पकड़ेंगे, आपको टर्न आउट करेंगे, आपको आपकी लाइफ का मकसद बताएंगे, और ये अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि लव टैरो कार्ड से क्या निकल के आता है कि आने वाले 7 दिन में लव लाइफ में इनके लिए क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब्स की ऑफ़र आती हुई भी नज़र आती हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे शदीद किस्म का बीमार होते हुए भी नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या फिर आपके घर में कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग है। मेल एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जैसे किसी ने शायद लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा है, चाहे ये लड़की है या बच्चा है, जो भी है। तो फिर रीडिंग को ज़रा फोकस कर लो। पिंक कलर का सूट कलर मुझे बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक कैंडल जलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई दिया जलाया या कोई कैंडल जलाया तो ज़रा फोकस कर लो। आग की यहाँ पे इलामत नज़र आती है, एग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो। अगर कोई आग के पास खड़ा है, चूल्हे के पास खड़ा है, या कैंडल जलाई हुई या दिया जलाया हुआ, तो देख लेना ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त रेजोनेट होगी। बहुत शिद्दत से मुझे ये चीज़ फील हो रही है। द डिवाइन मैस्कुलिन, कहीं ना कहीं आपके अंदर मर्दाना हिस्स जागती हुई नज़र आती है। मर्दाना हिस्स ये नहीं कि मर्दों के पीछे भागोगे, नहीं, कहीं ना कहीं फ़ैसला लेने की क़ुव्वत जागती हुई नज़र आती है। आप बहुत पावरफुल फैसला है। अगर आप किसी एडिक्शन को छोड़ना चाह रहे हो, यस आप छोड़ पाओगे। अगर आप कोई फ़ैसला अपनी ज़ात के बारे में चेंज करने के बारे में ये जो लड़ाई कर रहे हो, तो भाई इस वक्त आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, मर्द और मेल फीमेल दोनों में ही होती है। इस वक्त आपकी मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा अप है, जिसकी वजह से आप अग्रेसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से आप तन्हाई में जाना पसंद कर रहे हो। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी बात होगी, तो ये कल भी आया था इंटरमिसी। मैस्कुलिन एनर्जी ऑन हो तो ये सब कुछ होता ही है, तो इसलिए आहो आहो करने के लिए तैयार रहना। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन लौट के हो तो ये ड्रीम से भी नज़र आता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पे खुल के सामने आ गया कि लव लाइफ में आपको आपके पर्सन की तरफ से
ये ऑप्शन आती हुई नज़र आ रही है, तो अपने दिल के दरवाजे खोल लो। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होने वाला, यस आपके पर्सन आ रहे हैं, शेवलरी आ गया है और आपके पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल या फिर मीटिंग का प्रपोज़ल आपकी लाइफ में लाजमी आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि शादी का, अगर मैरिड हो तो ये सब होने वाला है, आहो आहो होने वाला है। अब आहो आहो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, इस कार्ड को ही देख के समझ जाया करो। और पर्सन आपके आ रहे हैं, लेटर आता हुआ, कॉल आती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे के मिलने आ सकती हो या आ सकते हो। रीप्रिंटिंग आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं खुद पे भी काम किया है और ये काम आप भी करोगे, आप भी खुद पे काम करते हुए नज़र आते हो। और अगर आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी ज़ात पे आप रीप्रिंट करो। वो चीज़ मैंने यहाँ पे ही आपको बता दी थी, वो चीज़ वहाँ पे लव एंजल में भी आ गई। आप अपनी रूह में अपने आप में बदलाव ला रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, आना भी चाहिए था बदलाव। क्या है जी, इमोशनल फ्रीडम, इतनी सारी चीज़ों के साथ इमोशनल फ्रीडम का तो फिर आहो आहो होना बनता है जनाब, ये तो कंफर्म बात है ना। तो अगर आहो आहो करना है तो भी, अगर शादीशुदा तो आहो आहो करना, वरना अनमैरिड हो तो भूल जाओ, आहो आहो करने वाले चक्रों में ना पड़ जाना। लें जनाब, यहाँ पे आ गया बॉटम ऑफ द डेक में सेक्सुअल फ्रीडम भी आ गया है। लें जनाब, इमोशनल फ्रीडम और सेक्सुअल फ्रीडम, और बहुत सोच समझ के आने वाले 7 दिन में कदम उठाना। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के घर बच्चे की या बेबी की नवीद आती हुई नज़र आती है, उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में है यिंग एंड यंग की एनर्जी। बेशक आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, सोलमेट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानू बेबी कुछ भी कर लो। कुछ भी करने से पहले अगर अनमैरिड हो तो 100 दफ़ा सोचना, कंसीविंग के चांसेस बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मैंने आपको कल भी कही थी। और अगर आप मैरिड हो और आपके पर्सन अभी आपसे दूर थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको भी खुद को भी अपने आप को थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा। और आपके पर्सन तो खैर ओपन अप हो ही रहे हैं, तो ये चीज़ आप देख लेना। आपके ये जो इनोसेंस बने, इनोसेंट हो ना, आप ये इनोसेंस को थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकलो। हर चीज़ मासूमियत बहुत सी जगह पर आपको मरवा भी देती है और बहुत सी जगह पर आपको बचा भी लेती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगी कि यहाँ पर मरने से बेहतर है कि थोड़ी सी चालाकी दिखाना। बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने के चक्करों में कहते इतने मीठे ना बनो कि दुनिया चट कर जाए। तो अगर इतने इनोसेंस बनोगे तो ये जो ड्रैगन फ्लाई आप देख रहे हो ना, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो तो ड्रैगन फ्लाई आपको कुछ नहीं कहेगा। वरना जब ये ड्रैगन फ्लाई काटता है ना तो अच्छी खासी सूजन भी आ जाती है। तो इस चीज़ के बारे में देख लेना कि आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे टैरोट से डेक सीधा, हाँ जी सीधा, आने वाले 7 डेज़ में यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि क्या होने वाला है। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आने वाले 7 दिन में आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आपको घेरे रहेंगी, बहुत ज़्यादा आपका आहो आहो करने को दिल करेगा, इस चीज़ की फ्रीडम मांगने का दिल करेगा, डेटिंग करने को दिल करेगा, बाहर घूमने फिरने जाने को दिल करेगा और एक्स्ट्रा टाइम खुद के साथ स्पेंड करने को दिल करेगा। ठीक है, यानी कि किसी ऐसे पर्सन के साथ कि जिसके साथ आप खुल के कोई भी बात कर सको, जो कि आपको जज ना करे। इमोशनल फ्रीडम इसी को बोलते हैं कि जो भी करो, जैसे भी करो, कोई आपको कुछ ना कहे। और इस तरह का सिनेरियो आप बनाते हुए या महसूस करते हुए नज़र आते हो कि जो भी कोई आपकी लाइफ में आ रहा है वो पर्सन के सिनेरियो आपकी लाइफ में बनाएगा ज़रूर। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में, ये जो शिवलरी से जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है, चिड़चिड़ापन आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने ये आपको बहुत पहले ही बता दिया कि चिड़चिड़ेपन को अपने अंदर ख़त्म करो। ये मुझे चिड़चिड़ापन आपका बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जैसे कि आप ना सिर्फ अपने आप से लड़ोगे, आप फैमिली वालों से लड़ोगे, राह जाते बंदों से भी लड़ पड़ोगे। तो अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल करना। मुझे आग का वो जो इमोजी बार बार फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। गुस्सा आएगा किसी की बात पे तो धनिए का शरबत पी लेना, वो ठंडा होता है, तो उसमें फिर ये है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप लोगों में से आपके हो सकता है बहुत से लोग अपने पर्सन के लिए फ़ैसला ले लें कि भाई मुझे अपने पर्सन को ही अटेंड करना है, मुझे अपने पर्सन को ही डील करना है। आप अपने पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, आप अपनी जॉब को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, आप अपने पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, आप अपनी फैमिली वालों को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, और इसी जगलिंग में हो आप। यहाँ पे भी फाइट का कार्ड, यहाँ पे भी फाइट का कार्ड। हो सकता है फैमिली वालों के साथ लड़ना चाह रहे हो कि मुझे मेरी बीवी के साथ रहना है, मुझे मेरे पर्सन के साथ रहना है, या मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है। और अगर इसी पर्सन के साथ शादी करनी है तो पहले पेड रीडिंग लेके उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले लेना, उसके बाद जाके कोई एक्शन लेना। अभी तक मुझे एक्शन का कार्ड नज़र नहीं है, सिर्फ ये
आपकी सोचें हैं और आपके इमोशंस है कि आप तन्हाई में बैठकर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट सोचोगे, बहुत डटी सोच सोचोगे। आगे आप खुद ही समझो कितना डटी आप सोच सकते हो और किस लेवल तक जा सकते हो। ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ये आपको खुद पता है यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेक्सुअल थॉट्स में आप कहाँ तक जा सकते हो, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आने वाले 7 दिन में ऐसे लगेगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मैं पागल हो गया हूँ या पागल हो गई हूँ, कब तक मैं इन लोगों का बोझ हूँ, फैमिली वालों का, घर वालों का, इसका उसका, तेरा मेरा, मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म होके रह गई है। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे, आपको लगेगा जैसे दुनिया अब पूरी की पूरी दुनिया ना आपके सर पर आ गई है कि सारी दुनिया को आप ही ने संभालना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा जस्ट आपको फील होगा, ऐसी बात है नहीं असल में। अगर आप उन लोगों की परवाह नहीं भी करोगे ना तब भी दुनिया चलेगी, क्योंकि देख लिया यहाँ पे एनर्जी आ गई है एम्प्रेस की और नीचे यहाँ पे अभी मैं इसको करूँगी, लेकिन क्वीन की एनर्जी कहीं ना कहीं सास ससुराल वालों की तरफ से आपका मुझे रोब दबदबा नज़र आता है, फंसे हुए नज़र आते हो, कहीं ना कहीं ब्यूटी विद ब्रेन की तरह दिमाग को चलाते हुए नज़र आते हो। आपको तन्हाई चाहिए होगी लेकिन आपको तन्हाई मिलेगी नहीं, आपको खामोशी चाहिए होगी, आपको खामोशी मिलेगी नहीं, आपको अपने लिए टाइम चाहिए होगा, आपको अपने लिए टाइम मिलेंगे। आपके सर पर इतनी जिम्मेदारी, एम्प्रेस के सर पर बहुत जिम्मेदारी होती है। मैंने यहाँ पे शुरू में कहा कि मुझे यहाँ पे बच्चे की नवीद या प्रेगनेंसी होती हुई नज़र आती है, तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने कोई लॉटरी लगा रखी है तो मुझे आपकी तरफ से लॉटरी या फिर कोई दूर के रिश्तेदारों की तरफ से आपकी तरफ बाय चांस आता हुआ, बाय गॉड गिफ्टेड पैसा आता हुआ नज़र आता है, कोई लकी ड्रॉ लगता हुआ नज़र आता है, या फिर कोई कमेटी मिलती हुई नज़र आती है। कोई ऐसा बंदा आके आपको पैसे दे जाएगा, या तो आपकी डूबी हुई रकम आपको मिल जाएगी, कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, या अगर आप बाहर जाना चाहें तो आपका इमिग्रेशन लेटर आ जाएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा इन 7 दिन के अंदर कि एक दफ़ा आपको लगेगा कि एक हाथ में आपके लड्डू आ गए और दूसरे हाथ में आपके पेड़े आ गए, लेकिन चीज़ एक ही पकड़ना, दोनों की लालच में पता चले 2 कश्तियों में सवार होकर आप दोनों से ही चले गए, तो ऐसा कुछ मत करना। मेरी बिठी जान ने टी करके आपको इस चीज़ की गवाही दे दी है कि रीडिंग ट्रू है, इस पर अमल करना, लालच में ना चले ना। आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए खुशियाँ मुझे आती हुई नज़र आती हैं, लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ के लिए, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया, इस कार्ड भी कह दिया था कि आप मुझे इनकार करते हुए, ठुकराते हुए नज़र आते हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आपकी ये ऑफ़र आएगी तो सही, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप इस ऑफ़र को इनकार कर दोगे। ऐसा मत करना, माना ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का, लाइफ वो लाइफ ही नहीं है जिसके अंदर आपको खुशी के साथ गम ना मिले, बरसात के साथ बहार ना मिले, दिन के साथ रात ना मिले, वो फिर जन्नत ना हो जाए। ठीक है, तो भाई ये जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई आउट ऑफ कंट्री से प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई जॉब आती हुई नज़र आती है, कोई रिलेशन आता हुआ नज़र आता है, कोई ऐसा पर्सन है या तो आपकी लाइफ से ये जा रहा है या फिर कोई पास से आपकी लाइफ में आ रहा है। ये 2 सिनेरियो में से एक है, या तो फिर आप खुद ही इन सबको छोड़ छुड़ा अपनी किस्मत के बल पर ये बोझ को हटाकर निकल के भाग जाना चाहते हो कि आप फिर इसी चीज़ को फ़ैसला लेने में नाकाम हो। आने वाले 7 दिन में थोड़े से डाउटफुल रहोगे और उसके बाद आप फ़ैसला ले पाओगे कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इक्वल गिवन एंड टेक हो, लेकिन वो क्योंकि हो नहीं पा रहा, तो आपको लगता है कि जैसे कि सारी दुनिया आपको धोखा दे रही है। आपका जो लकी चार्म है, आपका जो रुपया पैसा जो डूबता हुआ आपको नज़र आता है, मुझे तो कहीं ना कहीं अगर उससे प्रॉफिट में नहीं ना तो इक्वल होता हुआ तो नज़र आता है। कोई भी पर्सन ऐसा या पर्सनी ऐसी है जो आपका लकी चार्म बनकर, ट्विन फ्लेम बनकर, आपका सोलमेट बनकर आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा, जिसके ऊपर आपने शायद कहीं हिम्मत हार दी थी, छोड़ दी थी। हैंडमैन की एनर्जी है, आप जिस बंदे पे अटके हुए हो, इसको छोड़ो यार, ये आपको कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला। अगर ये कोई सोच है, कोई इरादा है, तो इसको छोड़ के ज़रा देखो कि ये जो आ रहा है बंदा, ये जो दूर से आ रहा है, ये आपके लिए क्या ला रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या लाई जा रही है। उस अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करो कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या देने वाली है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी अगेन आगे, और उसके नीचे डेथ की एनर्जी है। ठीक है, जो चैरियट की एनर्जी, जो भी ये बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को इसने जीना हराम कर रखा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि या तो आप सिंगल मदर हो या फिर आप सिंगल फादर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे बेबी हो कि जिनके ना तो पेरेंट्स हैं ना ही शौहर हैं,
और आप अकेले हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी देखो तो सिवाय इस एक कार्ड के आप हर जगह पर अकेले ही नज़र आते हो। आपने दुनिया की सख्ती बड़ी देखी है, आपने दुनिया का कड़वा रुख बड़ा देखा है। अब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ये बताऊँ कि अभी भी मुझे आपकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि जब जहाँ पे भी आप रह रहे हो, ये चाहे आपके बॉस है, आपकी माँ है, बहन है, भाभी हैं, नंद है, जेठ है, जो भी है, इसका रोब आपके ऊपर बहुत है। आप इस बंदे के मशवरे के बिना आप चलते नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। शायद इसी चीज़ की आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, और इस बंदे ने आपको पूरी तरह से होल्ड डाउन किया हुआ है। जब तक इस बंदे के कंट्रोल में हो तो भाई, या इसके हाथ में, अगर आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती है, इसके हाथ में एक तलवार है, आपके हाथ में दो तलवारें हैं। यानी कि आपकी लाइफ में अगर ये बंदी है ना, तो इसके साथ एक और बंदी या बंदा है जिसके बगैर आप जी नहीं पा रहे हो। और अगर आप जी नहीं पा रहे हो तो आपको ये बता दूं कि एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको इस खातून का या इस मर्द का या फैमिली का, समाज का डर है, तो फिर प्यार को भूल जाओ, या बाहर जाने के खौफ है कि मैं बाहर के मुल्क में चला गया या चली गई तो सेटल नहीं हो सकूँगी, तो इस डर को तो आपको निकालना पड़ेगा। ये आंखों से पट्टी को हटाना पड़ेगा, ये इस मून की एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा। मून की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताती है जैसे कि ब्लैक मैजिक के असरात हैं। और अगर ये कोई पर्सन है तो भाई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका अज़लों का जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आके ही रहेगा, चाहे आप मानो या ना मानो। स्टार साइंस में मुझे यहाँ पे सारे स्टार नज़र आते हैं। यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और यहाँ पे पास्ट लाइफ में तकरीबन सभी किस्म के स्टार्स आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे यहाँ पर ये बताएँ कि अगर डेट बताऊं तो यहाँ पर आपकी या आपके पर्सन की डेट 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, 14 हो सकती है, 11, 19, 17। इसके अलावा 22 की एनर्जी, 25 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31 की एनर्जी, 4 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 1 की एनर्जी बहुत है। किसी भी महीने की डेट्स निकल के आ सकती हैं। और यहाँ पर मुझे अगर मंथ बताऊँ तो मुझे यहाँ पे फ़ेब का महीना, अक्टूबर का महीना, अगस्त का महीना, नवंबर का महीना और मई का महीना बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा अपने हाथ में कोई छल्ला सा घुमा रहा है या कोई गेम सी पकड़ी हुई है, तो ज़रा फोकस कर लो। जैसे आप किसी चीज़ के साथ या तो उलझ रहे हो या कोई खेल रहे हो, कोई चीज़ है जिसके साथ आप उलझ रहे हो, कुछ इस तरह का बार बार मुझे नज़र आ रहा है, चैनलाइज हो रहा है। जैसे आप किसी चीज़ के साथ हाथों पे खेल रहे हो या कोई चीज़ है जिसके साथ आप जगलिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा फोकस करो। अगर आप में से कोई है तो देखो किसके साथ रेजोनेट हो रही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है, इन्हें क्या करना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, अगर आपके जहन में थोड़ी बहुत डाउट है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। और अगर आप लोगों से हेल्प लो या अगर आपको नहीं समझ आ रही, कंफ्यूज तो आप बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको लोगों से हेल्प लेनी होगी। और अगर आपने लोगों से हेल्प लेनी है तो चाहो तो आप मेरे से टैरो रीडिंग करवा सकते हो या किसी अदर टैरो रीडर के पास जा सकते हो, वरना किसी भी समझदार से हेल्प कर सकते हो। लोग आपकी हेल्प करेंगे, जिसकी भी आप मदद लेना चाहते हो उसकी आपकी हेल्प हो जाएगी। अनलाइटली अचानक से होगा ये मौजा, ये कल भी आया था। डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ में तो ये मौजा होने को है, ये पर्सन आने को है, आपकी लाइफ में ये खुशियाँ अबंडेंस आने को है। तो ये मेच्योरिटी, ये सेक्स, ये सेक्सुअल फ्रीडम, इमोशनल, जो भी आप चाह रहे हो, आपके पर्सन लौट के आना चाह रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से हो जाएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगी। आप जैसे आप कहते हो ना निदापी, आप कहती है होता नहीं, तो ये कल की रीडिंग में भी आया था और आज भी आया। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपके लिए काम होने विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में आपके लिए। ये 2 कार्ड कल की रीडिंग में भी आए थे, हालांकि इतनी शफलिंग करती उसके बाद भी ये चीज़ें निकल के आए, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी के साथ तो ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और अगर हो रही है तो प्लीज़ नीचे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद कमेंट ज़रूर किया कि ये मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अपनी मेडिटेशन को मजबूत करो, आपकी मेडिटेशन अल्लाह के हजूर बहुत शिद्दत से, तेज़ी से पहुंचाई जा रही है। और अगर आप चाहते हो कि ये मेडिटेशन और आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आ जाए तो खुदारा जल्द से जल्द आप इस चीज़ को अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लाओ और देखते हैं क्या निकल के आता है। ये जैसे ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में लाओगे आपका आंसर है जी यस। और इम्प्रूविंग हेल्थ, और वो जो मैंने आपको पहले कहा था कि छुपी हुई एनर्जी में आप लोगों में से बहुत से लोगों की हेल्थ
इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है, या फिर आप किसी एडिक्शन को एडिक्टेड हो किसी चीज़ से तो उसको छोड़ो ताकि आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो जाए। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन के और आपके नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हैं और एंजल्स नंबर आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए क्या डेट्स और क्या नंबर्स लेके आते हैं। नंबर्स को आप फोकस कर लिया करो। निदा आप नीचे से निकाले, हमारे नंबर निकलते हैं इसमें से, मुझे पता है मेरे भी निकलते हैं। आपको एक चीज़ बतानी थी, अगर आप रीडिंग के यहाँ तक आ जाते हो तो अपना सिटी और अपना कंट्री का नाम ज़रूर लिखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। ओके जनाब, इतनी काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा निकले हैं। देखते हैं क्या किस किस के नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पहले हैंड में ले लेते हैं, इनको हम पहले हैंड में ले लेते हैं और फिर हम देखना शुरू करते हैं किस किस के नेम इनिशियल्स निकल कर आए हैं। फर्स्ट आ गया है एन फॉर नबीला, बी फॉर बीना, ई फॉर एलिफेंट मुझे नहीं पता यार ई से जिसका नाम भी बनता है। सी फॉर कैट, 1 इसे आप आई भी कंसीडर कर सकते हो और 1 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 3 और 3 मैंने बोला था। इसके बाद आ गया जेड, जीशान, वाई फॉर यस भी हो सकता है और किसी का नाम भी हो सकता है, तो आप देख लेना कैसे रेजोनेट होता है। 6 की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे 12 आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है, एम फॉर मुबीन मेरा ही आ गया है। ठीक है, एन फॉर निदम, एम फॉर मुबीन मेरा बन गया, देखा मैंने रेजोनेट कर लिया। आप भी अपना रेजोनेट करना और अपना नाम और अपने आप को हील करने के लिए अपनी प्रॉब्लम नीचे ज़रूर लिखना, अपने पर्सन का नाम लिखना। यहाँ पे आ गया 9। अगर आपने कोई उल्टा सीधा सवाल किया था अगर आपने कोई उल्टा सीधा सवाल किया था तो उसका जवाब है 9। 21 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 18 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 11, 19, 13 अगेन, 31 मैंने बोला था, 27 बोला था, 10 भी मैंने बोला था, आर फॉर राशिद, जी फॉर गोरमे बेकरी पाकिस्तान में है। ठीक है जी, और 26, 888 एंजल नंबर, 44 किसी की एज हो सकती है, 2 की एनर्जी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, फरवरी का महीना या फिर क्या नाम नहीं आता, मई का महीना भी किसी के लिए अहम हो सकता है। तो देख लेना ये चीज़ें आपके साथ कैसे रेजोनेट होती हैं। किसी का फुल नेम भी निकल के आ सकता है। सी हो गया, नंबर इस दफ़ा ज़्यादा हैं, ये ओ कंसीडर कर लेते हैं, ये ओ कंसीडर कर लेते हैं। एस फॉर सलमा हो गया, मेरी बहन का नाम, 19 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, जी फॉर गर्ल हो गया, 29 हो गया। किसी की हेल्थ का नंबर है जी 11 22, तो ये देख लेना। किसी का क्या फॉर कैसर हो गया, कमर हो गया, कामरान हो गया, 2 की एनर्जी आ गई, कामरान के से होता है। ओ हो गया, ब्लैंक पेपर आ गया। अगर आपका नाम या इनिशियल ना है तो अपनी विश लिख सकते हो, यहाँ पर नीचे बता सकते हो। 2 डेट ऑफ बर्थ हो गई, 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है। एस हो गया, एम फॉर मुबीन हो गया, 18 हो गया। इसके बाद इसे ओ कंसीडर कर लो। ए फॉर अली हो गया, 14 हो गया, 14 के बाद 19 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, 111 की एनर्जी बन गई, एंजल नंबर है, 29 हो गया, 13 हो गया, कार्मिक नंबर किसी का हो सकता है। सी बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी का नाम हो सकता है। पी फॉर पाकिस्तान हो गया, किसी के लिए न्यू बिगनिंग हो रही है। एम फॉर मुबीन हो गया, मेरे ही नाम सबसे ज़्यादा निकल रहा है, लगता है मुझे ही रीडिंग को रेजोनेट करना पड़ेगा। 9 हो गया, 21 हो गया, जे हो गया, जे फॉर जाफ़र होता है, 777 हो गया, यस हो गया। अगर किसी ने यहाँ पे यस भी है और नो भी है, आप देखो कुछ लोगों के लिए यस का आंसर है, कुछ लोगों के लिए नो का आंसर है। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर 5 की एनर्जी यहाँ पे लगा देती हूँ और इसके बाद 20 की एनर्जी के साथ ये क्या है, डी फॉर दुनिया या डॉल। ये है जी आपके नेम इनिशियल। ये किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मिलने बिछड़ने का दिन हो सकता है, आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, सिटी का नेम हो सकता है, कंट्री का नेम हो सकता है, जैसे भी हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और मैं इसको यहाँ पे उठाने जा रही हूँ
रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपको मुझे हील कर देता है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। अपने आप को रोज़ाना आई लव यू 1 ज़रूर कहा करें, कम अज़ कम 9 दफ़ा, ठीक है। ये मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ, आपको हील करती हूँ, आप मुझे हील करते हो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।